डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया जाएगा आज। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? cos इनवर्स -1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? जैसे इसके पहले सब सवाल लगाए वैसे इसे भी लगाएंगे। कुछ मान लेंगे, x मान लो, y मान लो, थीटा मान लो, कुछ z मान लो। सोल्यूशन लेट x इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2 apply that cos x इक्वल टू -1/√2 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट cos x इक्वल टू, अब यहाँ माइनस लिख दिया। अब समझिए माइनस नहीं है तो किस कोण के कास की वैल्यू 1/√2 होती है? तो cos 45 यानी cos π/4 की होती है, cos π/4। अब if cos थीटा इक्वल टू cos x इक्वल टू cos y देन x इक्वल टू y होता है। इसके पहले अब तक जितना आया था साइन आया था तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा लिख लिया करते थे। कोसेक माइनस कोसेक थीटा अगर आया था तो कोसेक माइनस थीटा लिख लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा होता है। तो हमारा एक cos ऑफ -π/4 इसे नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे? इम्प्लाई दैट माइनस को खत्म करने के लिए अब देखेंगे cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। नेगेटिव होता है सेकंड में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें cos नेगेटिव होता है, इसमें भी cos नेगेटिव होता है। इसका मतलब cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। अब cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू भी cos थीटा ले सकते हैं। इसी इक्वल टू cos पाई माइनस π/4 और दिस इज इक्वल टू cos पाई प्लस π/4। दोनों इसकी वैल्यू होती है। दिस इज इक्वल टू होता है माइनस cos π/4 और दिस इज इक्वल टू भी cos माइनस cos/4। अब सवाल उठता है इसमें लिया क्या जाए। अभी और लिख लेते हैं। इम्प्लाई दैट cos x इक्वल टू cos पाई में से π/4 माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा? 3π/4 इसी इक्वल टू ये ऐड हो जाएगा cos 5π/4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है? ये होती है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्लोज्ड इंटरवल 0 to π होती है। 0 से पाई के बीच में जो एंगल होगा वही लिया जाएगा। 3π/4 है। तो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 3π/4 एंड x इज इक्वल टू 5π/4। तो 5π/4 डज नॉट बिलोंग टू दिस, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। क्लियर? कट हो गया क्योंकि जो इसमें बिलोंग करेगा उसी पर ही जो है ये डिफाइन है और उसी पर ही प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी। तो लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x, दैट इज cos इनवर्स x का मुख्य परिसर इक्वल टू 0 to π। फिर लिखेंगे 0 to π में बिलोंग कर रहा है क्योंकि 3π/4 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/√2 अर्थात cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान
मुक्त मान इज इक्वल टू कितना आएगा 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 है। क्या करेंगे, वही काम करेंगे। लेट सोल्यूशन इसका देखते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ -2 क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट कोसेक एक्स इज इक्वल टू -√2। अब देखेंगे किस कोसेक की वैल्यू, किस कोण के कोसेक की वैल्यू √2 होती है। तो कोसेक 45 की वैल्यू √2 होती है। इम्प्लाई दैट कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस लिख लेंगे, सिर्फ √2 की वैल्यू से मतलब है। कोसेक 5/4 45 का मतलब 5/4। दिस इज इक्वल टू इम्प्लाई दैट कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होता है। हो जाएगा कोसेक ऑफ -5/4। हमारा आ गया कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक -5/4 इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू -5/4। ये ध्यान देना, आप काटेंगे नहीं कि इसको काट दिया जाए, इसको काट दिया जाए, बल्कि ये फार्मूला है कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक वाई देन एक्स इक्वल टू वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू -5/4। अब देखेंगे कि कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज है उसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो पहले लिखते हैं कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब क्या हुआ, ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स दैट इज कोसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा का परिसर रेंज क्या होता है, याद होगा बिल्कुल, हमने कहा था बिल्कुल दोबारा याद होना चाहिए। क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2 और माइनस इसमें से 0 इसे बिलोंग करना है। आप देखिए -π/4 बहुत क्लियर कट उसमें बिलोंग कर रहा है, तो लिख देंगे क्योंकि -π/4 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 π/2 माइनस, है ना। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू पूछे हैं क्वेश्चन में, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 दैट इज कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स √-2 का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू ये हो जाएगा -π/4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया भाई। क्वेश्चन नंबर 11 sin इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, कोई नई चीज नहीं, आपने अलग अलग इसका निकाला है, इस तरह निकाला है, इस तरह निकाला है, तो इनको अलग अलग निकाल लेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 पार्ट में इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो पहला इसको हम लेते हैं tan इनवर्स, लेट tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज दैट tan x इज इक्वल टू 1। इस tan की वैल्यू 1 होती है, tan x इज इक्वल टू tan π/4 की होती है, tan 45 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू π/4। अब tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। लिखेंगे प्रिंसिपल रेंज ऑफ tan इनवर्स x दैट इज tan इनवर्स x का मुख्य परिसर इक्वल टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। और इसके अंदर ये बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है 5/4।
पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 45 डिग्री आता है। क्योंकि x इक्वल टू पाई बाई 4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इसका tan इनवर्स 1, tan इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 दैट इज tan इनवर्स 1 का मुख्य मान कितना आ गया भाई, पाई बाई 4 आ गया। ये हमारा एक वैल्यू आ गया। अब किसी निकालेंगे, cos इनवर्स निकालेंगे, cos इनवर्स निकालेंगे। तो लेट, तो हमने यहाँ पर x मान लिया, इसको y मान लेते हैं। y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 implies that cos y equal to minus 1/2 implies that cos y equal to, देखिए cos of minus theta does not equal to माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 60, इसकी होती है माइनस cos 60 हो जाएगा, लिखा पाई बाई 3 हो गया, इम्प्लाइज दैट cos y इक्वल टू, अब ये सेकंड और थर्ड माइनस होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू cos ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, ये दोनों की वैल्यू निकाल दो। लेकिन अब इसमें जो वैल्यू इसके प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करेगी उसी को हम लेंगे। इम्प्लाइज दैट cos y इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई बाई 3 इक्वल टू cos ऑफ 4 पाई बाई 3, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू आ गया 2 पाई बाई 3 और एंड y इक्वल टू आ गया 4 पाई बाई 3। लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ इसका cos इनवर्स x दैट इज cos इनवर्स x का मुख्य परिसर क्या होगा, cos इनवर्स उसका 0 to पाई होता है, 0 to पाई होता है। अब आप देखिए 0 to पाई में यानी प्रिंसिपल रेंज में ये बिलोंग कौन सा बिलोंग कर रहा है, 2 पाई बाई 3 बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, ये 2 पाई बाई 3 बिलोंग कर रहा है, ये नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये नहीं लिया जाएगा, ये कट हो गया, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो लिखेंगे क्योंकि 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल प्रिंसिपल रेंज ऑफ cos इनवर्स, therefore प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इसकी साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 दैट इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, ये जो आया हमारा पाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3, एक चीजें आ गई, एक यहाँ आ गया, आ गया। तीसरा है साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2, इसको निकाल लेते हैं, इसको मान लेंगे, लेट z मान लें, x मान लिया, y मान लिया, z मान ले रहे हैं, लेट z इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 implies that sin z is equal to minus 1/2 implies that sin z is equal to इस एंगल का मान होता है sin 30 का होता है 1/2, यानी माइनस ऑफ sin 30 मीन्स पाई बाई 6 implies that sin z is equal to sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो इसे लिख लेंगे माइनस पाई बाई 6। समझ में आ रहा भाई,
ये बिल्कुल फंडामेंटल है, ये 9th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में सारे फार्मूले दिए हुए हैं हाई स्कूल लेवल के। इसलिए अगर आपको नहीं याद है तो मैथमेटिक्स पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी भाई। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ज़ुबानी आपको याद होनी चाहिए। इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू -π/6। अब देखेंगे -π/6 साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यानी परिसर है ना, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स यानी कितना होगा -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। अब आप देखिए इसमें बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, -π/6 का मतलब 30 -30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है -90 to 90 है। तो लिखेंगे क्योंकि -π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इसका साइन इनवर्स ऑफ -1/2 दैट इज साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना आया -π/6। इस तरह से तीनों की वैल्यू निकल गई। अब तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर दें, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ माइनस नहीं होना ओनली वन है, sin इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना आई है 5/4, इसकी वैल्यू कितना आई है 2π/3, इसकी वैल्यू कितना आई है -π/6, -π प्लस हो जाएगा -π/6। एलसीएम ले लें 12 हो जाएगा, 4 के 12, 3π, 3 चौके 12, 8π माइनस 6 दूनी 12 हो गया 2π, इसी इक्वल टू 8 3 11 में से 2 गए 9π अपान 12, 3 के 9, 3 चौके 12, 3π अपान 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ भी वही काम करेंगे, cos इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे, फिर साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे। लेट cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x implies that cos x is equal to 1/2 के implies that cos x is equal to cos π/3 होता है, cos π/3 की वैल्यू 1/2 implies that x is equal to π/3। अब देखेंगे कि cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होगी, cos इनवर्स क्या होती है क्लोज इंटरवल 0 to π, दैट इज cos इनवर्स x का मुख्य परिसर इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to π। अब देखेंगे ये बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो 0 to π मतलब 0 से 180 और π/3 का मतलब 60, तो 60 इसमें आ रहा है। लिखेंगे क्योंकि π/3 बिलोंग्स टू 0 to π, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/2 दैट इज cos इनवर्स ऑफ 1/2 का मुख्य मान इक्वल टू π/3। अब साइन इनवर्स का निकालेंगे। लेट
साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू वाई मान लिया, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, साइन वाई इक्वल टू 1/2 इम्प्लाइज दैट साइन वाई इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू यानी साइन बाई कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, साइन 5/6 कर दो, साइन 30 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 होता है, इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू 5/6। अब देखेंगे 5/6 साइन इनवर्स के रेंज में आ रहा कि नहीं आ रहा है। इसकी रेंज लिखेंगे पहले, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज साइन इनवर्स एक्स की मुख्य मान परिसर बराबर क्या होता है साइन इनवर्स का, क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। तो देखें 5/6 को तो 30 डिग्री और 30 डिग्री से बिलोंग कर रहा है, लिखेंगे क्योंकि 5/6 बिलोंग्स टू -π/2 π/2, therefore प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 दैट इज साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान कितना आएगा, यही 5/6। तो हमारा 5/6 यहाँ आ गया, और इधर किसका आया था, इसका आया था 5/3 आया था, ये वैल्यू पुट कर दें, therefore cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 वैल्यू पुट कर दूँ, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू आई 5/3 एंड प्लस 2 इंटू इसकी आई 5/6, तो 2 1 2 2 3 6, तो आ गया 5/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 2 π/3, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया भाई। क्वेश्चन नंबर 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स इक्वल टू वाई तो इफ साइन इनवर्स इक्वल टू वाई देन, ये चारों में से चेक करना कौन सही है। तो जाहिर सी बात है फार्मूला है, कुछ नई चीज नहीं है। यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू ट्रू कब होगा, व्हेन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई वैलिड कब होगा, ट्रू कब होगा, ट्रू होगा तब व्हेन वाई बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, दैट इज इसी को लिख सकते हैं -π/2 लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू π/2, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन में क्या है, ये वाला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इस फॉर्म में, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, तो क्या सही है, तो हमारा therefore B is correct। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस √2। ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कौन करेक्ट है, तो कोई नई चीज नहीं है, दोनों को अलग पार्ट में लगा लेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, कोई ना कोई इसमें आंसर मिल जाएगा। लेट x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 implies that tan x इक्वल टू √3 implies that tan x इक्वल टू किस कोण के tan x की वैल्यू जो है, किस कोण के tan की वैल्यू जो है 3 tan π/3 की होती है। अगर याद ना हो बेटा याद कर लिया करो, क्योंकि जब तक छोटे छोटे फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन में स्पीड नहीं बन पाएगी और ना क्वेश्चन समझ में आएगा। और साफ हम बता दे रहे हैं,
implies that x is equal to पाई बाई 3। अब प्रिंसिपल वैल्यू रेंज tan इनवर्स की क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज tan इनवर्स की होती है ओपन इंटरवल पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2। इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2। हाँ ठीक है, पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 3 आया ना, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे। तो अब tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितना होती है वो लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ tan इनवर्स x, दैट इज tan इनवर्स x का बुक आंसर क्या होता है? माइनस ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होता है। तो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच ही में तो आ रहा है, तो लिखेंगे क्योंकि x इक्वल टू पाई बाई 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी? tan इनवर्स ऑफ रूट 3, tan इनवर्स ऑफ रूट 3 दैट इज tan इनवर्स ऑफ रूट 3 का बुक मान कितना आ गया? पाई बाई 3 हमारा आ गया। अब किसका निकालेंगे? सेक इनवर्स माइनस 2 का निकालेंगे। उसी तरीके से इसको भी निकालेंगे। लेट x इक्वल टू सेक इनवर्स, या इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ माइनस 2 implies that sec y इक्वल टू माइनस 2 implies that sec y इक्वल टू हो जाएगा इस एंगल का, इस कोण के सेक का मान जो है माइनस 2 होता है। तो पाई बाई 6 का होता है पास, अच्छा ये हो जाएगा पाई बाई 3 का होता है इक्वल टू सेक ऑफ माइनस सेक ऑफ पाई बाई 3 इक्वल टू सेक वाई इक्वल टू, अब सेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है, माइनस सेक थीटा नहीं होता है, क्योंकि ये जो है हमारा सेकंड और थर्ड पड़ता है। इसको लिख लेंगे सेक ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 फार्मूला हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट सेक वाई इक्वल टू सेक ऑफ कितना आ जाएगा? 3 वन द 3 2 पाई बाई 3 आएगा। इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू होगा हमारा 2 पाई बाई 3। अब सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है चेक करते हैं। लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स, दैट इज सेक इनवर्स एक्स का मुक्त मान परिसर क्या होता है? सेक इनवर्स का कॉस इनवर्स सेक इनवर्स जो होता है 0 टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई एंड माइनस पाई बाई 2 होता है। ठीक है, क्लियर। अब 0 टू पाई बाई के बीच में 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है? 120 डिग्री होता है। 0 से 180 के बीच में इसमें बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे सिंस 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, देयरफॉर जो बिलोंग कर रहा है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इसका सेक इनवर्स ऑफ माइनस 2, दैट इज सेक इनवर्स माइनस 2 का
मुख्य मान आ गया 2π/3। अब हमने इसकी भी वैल्यू निकाल लिया, इसकी वैल्यू निकाल लिया, इसकी वैल्यू निकाल लिया, वैल्यू को पुट कर देंगे। देयरफॉर tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2 इक्वल टू tan इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आई है π/3, ऐसी कितना आई है 2π/3, तो π/3 माइनस 2π/3 कैल्सियम हो गया 3 के 3 हो गया, तो हो गया पाई माइनस 2π, इस इज इक्वल टू -π/3। यही हमारा आंसर हो गया। तो -π/3 कौन सा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। अतः करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू -π/3। क्लियर।